दोस्तों, अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और अब यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की यह T20 सीरीज सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज नहीं रह गई है, बल्कि यह दोनों टीमों की मानसिक मजबूती, आत्मसम्मान और दबदबे की सीधी लड़ाई बन चुकी है। गुवाहाटी में खेले गए चौथे T20 मुकाबले ने इस पूरी सीरीज की तस्वीर ही बदल कर रख दी है, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को 50 रनों से करारी शिकस्त दी है, उसने न सिर्फ टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस को भी गुस्से से भर दिया है। इस मुकाबले से पहले हालात पूरी तरह भारत के पक्ष में थे। टीम इंडिया ने शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर न्यूजीलैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। हर तरफ यही चर्चा थी कि यह सीरीज एक तरफा साबित होने वाली है और न्यूजीलैंड की टीम के पास भारत का जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन चौथे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अचानक ऐसा खेल दिखाया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने न सिर्फ भारत की गेंदबाजी को निशाना बनाया, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी को भी पूरी तरह बेनकाब कर दिया। और यही वजह रही कि टीम इंडिया को 50 रनों जैसी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने टीम इंडिया के आत्मविश्वास पर भी गहरा असर डाला। और यही कारण है कि अब यह हार कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर के लिए एक चेतावनी बन चुकी है। दोस्तों, अब चौथा मुकाबला खत्म हो चुका है और अब बारी है इस सीरीज के आखिरी यानी 5वें T20 मुकाबले की। और यही वह मैच है जहां कोई प्रयोग नहीं होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा और कोई भी खिलाड़ी सिर्फ नाम के सहारे टीम में नहीं टिक पाएगा। न्यूजीलैंड की टीम पहले ही शुरुआती 3 मुकाबले हारने की वजह से इस सीरीज को गंवा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी नजरें आखिरी मुकाबले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वे किसी भी हाल में इस सीरीज का अंत एक और जीत के साथ करना चाहते हैं, ताकि यह साबित कर सकें कि चौथे मुकाबले में भारत को हराना कोई तुक्का नहीं था, बल्कि उनकी असली ताकत का नमूना था। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला सिर्फ जीत या हार का सवाल नहीं है, बल्कि यह बदले की आग है, क्योंकि टीम इंडिया किसी भी हाल में यह नहीं चाहती कि न्यूजीलैंड इस सीरीज से सिर उठाकर जाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव इस हार से बेहद नाराज नजर आए और हेड कोच गौतम गंभीर ने भी साफ संकेत दे दिए कि अब टीम में ढिलाई और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी गुस्से और सख्ती का नतीजा यह निकला कि 5वें T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने अपनी प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है और अपनी भारतीय टीम की इस प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर दिया गया। चौथे मुकाबले में हार के जिम्मेदार माने जा रहे 4 बड़े खिलाड़ियों को सीधे प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया और इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि ये खिलाड़ी ऐसे नाम थे जिनसे हमेशा बड़ी उम्मीदें की जाती हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने यह साफ कर दिया कि अब टीम इंडिया में सिर्फ नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन चलेगा, और अगर कोई खिलाड़ी दबाव के मौके पर जिम्मेदारी नहीं निभा सकता तो उसके लिए टीम में कोई जगह नहीं है। इन 4 खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद जिन 4 नए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, उन्होंने भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। ये चारों खिलाड़ी ऐसे हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं, जिनके अंदर आक्रामक बल्लेबाजी करने का जज्बा है और जो गेंदबाजी में सामने वाली टीम को घुटनों पर लाने का दम रखते हैं। इन खिलाड़ियों की एंट्री के बाद भारतीय टीम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों में गहराई साफ नजर आने लगी है और यही वजह है कि भारतीय टीम अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है। इस बदली हुई प्लेइंग 11 को देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मच चुकी है, क्योंकि उन्हें भी यह एहसास हो गया है कि चौथे मुकाबले में भारत को हराकर उन्होंने एक सोते हुए शेर को जगा दिया है और अब वही शेर आखिरी मुकाबले में पूरी ताकत और पूरे गुस्से के साथ मैदान में उतरने वाला है। दोस्तों, ये इस सीरीज का आखिरी मुकाबला है। इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, कोई सुधार की गुंजाइश नहीं बचेगी। इसलिए दोनों ही टीमें इस मैच को जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंक देंगी। न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह मुकाबला सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि भारत उन्हें आखिरी मुकाबले में भी हराकर पूरी तरह दबदबा बना ले। वहीं भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला आने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले आत्मविश्वास हासिल करने का आखिरी और सबसे अहम मौका है। सूर्य कुमार यादव जानते हैं कि अगर यह मुकाबला जीता गया तो टीम का मनोबल 7वें आसमान पर होगा और अगर यहां चूक हुई तो कप्तानी से लेकर टीम संयोजन तक हर चीज पर सवाल उठेंगे। गौतम गंभीर भी यह अच्छी तरह समझते हैं कि यह मुकाबला सिर्फ स्कोरबोर्ड की लड़ाई नहीं, बल्कि टीम की सोच और मानसिकता की असली परीक्षा है। इसलिए इस बार टीम इंडिया मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं बल्कि संदेश देने उतरेगी कि चौथे मुकाबले की हार एक दुर्घटना थी, न कि कमजोरी। हर रन के लिए भारतीय खिलाड़ी जान लगा देंगे, हर विकेट के लिए गेंदबाज आग उगलते नजर आएंगे
और हर गेंद पर आक्रामकता साफ दिखाई देगी। न्यूजीलैंड की टीम चाहे जितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसी भारतीय टीम से होने वाला है जो पिछली हार को दिल में लेकर उतरेगी और जिसका एक ही मकसद होगा न्यूजीलैंड को उसकी औकात याद दिलाना। इसीलिए दोस्तों, ये तय मानिए कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला यह 5वां और आखिरी T20 मुकाबला सिर्फ रोमांचक ही नहीं, बल्कि हाई वोल्टेज, जबरदस्त और लंबे समय तक याद रखा जाने वाला मुकाबला साबित होगा। क्योंकि यहां सिर्फ एक मैच नहीं खेला जाएगा, बल्कि मैदान पर इज्जत बदला, आत्मसम्मान और दबदबे का फैसला होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी और सटीक जानकारी देने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले 5वें और आखिरी T20 मुकाबले को लेकर, जहां इस हाई वोल्टेज मैच से जुड़ी हर एक जरूरी अपडेट आपको विस्तार से मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह 5वां T20 मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, किस तारीख को यह मुकाबला आयोजित होगा, यह मैच किस शहर और किस मैदान पर खेला जाना है और भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा, ताकि आप एक भी गेंद मिस न करें। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आपको किस ऐप या प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। यानी मैच देखने से जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। इसके बाद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस 5वें T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में, जहां आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि इस मैदान की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी और एक बार फिर बल्ले से रन बरसते हुए देखने को मिलेंगे, या फिर इस पिच पर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा और तेज गेंदबाज या स्पिनर किसे ज्यादा मदद मिल सकती है। इन सभी सवालों का जवाब आपको पिच रिपोर्ट के जरिए विस्तार से मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े भी बताएंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि आज तक इस फॉर्मेट में दोनों टीमों के बीच कितने मुकाबले खेले गए हैं, भारत ने कितने मैच जीते हैं, न्यूजीलैंड ने कितनी बार जीत हासिल की है और आंकड़ों के हिसाब से कौन सी टीम इस फॉर्मेट में किस पर भारी रही है, ताकि आपको मैच से पहले एक साफ तस्वीर मिल सके। इसके बाद दोस्तों, इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा होने वाला है भारतीय टीम की प्लेइंग 11, जहां हम आपको बताएंगे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस 5वें T20 मुकाबले के लिए किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, कौन से खिलाड़ी टीम में बरकरार रहेंगे और क्या इस मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम इस मैच से जुड़ी हुई कई ऐसी जरूरी और अहम बातें भी शेयर करेंगे, जिन्हें जानना आपके लिए मैच शुरू होने से पहले बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही छोटी छोटी जानकारियां आपको एक समझदार क्रिकेट फैन बनाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी जानकारियों से पहले अगर आप भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट और हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप यह जरूर बताइए कि आपके हिसाब से चौथा T20 मुकाबला भारतीय टीम किस खिलाड़ी की वजह से हारी थी। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले 5वें और आखिरी T20 मुकाबले के शेड्यूल के बारे में, क्योंकि यह मैच इस पूरी सीरीज का निर्णायक और सबसे अहम मुकाबला होने वाला है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह 5वां T20 मुकाबला 31 जनवरी दिन शनिवार को खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस मैच शुरू होने से करीब आधे घंटे पहले यानी शाम 6:30 बजे किया जाएगा। यह हाई वोल्टेज मुकाबला केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अपनी शानदार पिच और जबरदस्त माहौल के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट की, तो भारतीय दर्शक इस मैच का सीधा प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कमेंट्री उपलब्ध होगी। वहीं अगर आप टीवी से दूर हैं और मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी।
जहां आप हर एक गेंद का लाइव एक्शन आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों, यह मुकाबला इसलिए भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि यह इस सीरीज का आखिरी मैच है और दोनों ही टीमें इसे जीतकर सीरीज का अंत शानदार अंदाज में करना चाहेंगी। भारतीय टीम जहां पिछली हार को पीछे छोड़ते हुए जीत की राह पर लौटना चाहेगी, वहीं न्यूजीलैंड की टीम सम्मान के साथ इस सीरीज को खत्म करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। ऐसे में यह पूरी तरह तय है कि 31 जनवरी की शाम क्रिकेट फैंस के लिए जबरदस्त रोमांच, उत्साह और हाई वोल्टेज मुकाबले से भरपूर रहने वाली है, जहां हर भारतीय फैन की नजर इस आखिरी T20 मुकाबले पर टिकी रहेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले 5वें और आखिरी T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि यह पिच इस मैच के नतीजे में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैदान की पिच को लेकर हमेशा से ही क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा होती रही है। दोस्तों, ग्रीनफील्ड स्टेडियम की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है, जहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिलती है, जबकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान होता चला जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में पहली पारी का औसत स्कोर करीब 170 से 180 रनों के आसपास रहा है, जो यह साफ दिखाता है कि यहां बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस पिच की सबसे खास बात यह है कि यहां स्पिन गेंदबाजों को भी मैच के मिडिल ओवर्स में अच्छी मदद मिलती है, खासकर जब पिच थोड़ी सूखने लगती है। इस मैदान पर कई बार ऐसा देखा गया है कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को ओस की वजह से फायदा मिलता है, जिससे लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर पिछले मुकाबलों पर नजर डालें तो यहां लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने अच्छी सफलता हासिल की है, जिससे टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इस मैदान की बाउंड्री ज्यादा बड़ी नहीं मानी जाती, जिस वजह से टाइमिंग के साथ खेले गए शॉट्स सीधे बाउंड्री के पार जाते हैं और छक्कों की बरसात भी देखने को मिल सकती है। तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों के लिए बोनस साबित होती है, वहीं गेंदबाजों के लिए यहां लाइन और लेंथ में जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की यह पिच एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की पूरी संभावना रखती है, जहां बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले हो सकती है। लेकिन अगर गेंदबाज सही रणनीति के साथ उतरते हैं तो वे भी मैच में बड़ा असर डाल सकते हैं। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह 5वां T20 मुकाबला पिच के लिहाज से बेहद रोमांचक और देखने लायक होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की, जो न्यूजीलैंड की टीम को 5वें और आखिरी T20 मुकाबले में चारों खाने चित्त करने के इरादे से अपनी पूरी तरह बदली हुई और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। चौथे मुकाबले में मिली हार के बाद यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि भारतीय टीम अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव इस निर्णायक मुकाबले में अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ खेलने का मन बना चुके हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की इस बदली हुई प्लेइंग 11 पर बात करने से पहले एक बार नजर डालना बेहद जरूरी हो जाता है भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर, क्योंकि ये आंकड़े इस मुकाबले की अहमियत को और भी बढ़ा देते हैं। दोस्तों, अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 29 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है। इन 29 मुकाबलों में भारतीय टीम ने 17 मैचों में न्यूजीलैंड की टीम को हराने में सफलता हासिल की है, जबकि दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने 11 मुकाबलों में भारतीय टीम को शिकस्त दी है। वहीं दोस्तों, दोनों टीमों के बीच एक ऐसा मुकाबला भी रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। इन आंकड़ों को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि T20 फॉर्मेट में भारत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ मजबूत रहा है और आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम न्यूजीलैंड के ऊपर भारी नजर आती है। हालांकि दोस्तों, यह भी सच है कि न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह टीम दबाव के समय पलटवार करने के लिए जानी जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें इस सीरीज के चौथे T20 मुकाबले में देखने को मिला, जहां न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को करारी शिकस्त देकर सभी को चौंका दिया था। यही वजह है कि अब भारतीय टीम इस आखिरी मुकाबले में कोई डील नहीं देना चाहती और कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तैयारी के साथ न्यूजीलैंड को जवाब देने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे में इतिहास, आंकड़े और मौजूदा हालात को देखते हुए यह तय है कि यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है और दोनों ही टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में नजर आएंगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम की
प्लेइंग 11 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड से चौथे टी20 मुकाबले में मिली हार के बाद इशारों ही इशारों में यह साफ कर दिया था कि आखिरी मुकाबले में कोई डील नहीं दी जाएगी। सूर्य कुमार यादव ने संकेत दे दिए थे कि 5वें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया अपनी सबसे बेस्ट, मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि इस निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम की बदली हुई नई प्लेइंग 11 कैसी नजर आने वाली है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, और सबसे पहले नंबर 1 पर नजर डालते हैं बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर, जो 5वें और आखिरी टी20 मुकाबले में एक बार फिर भारतीय पारी की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, ये कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं है, बल्कि अभिषेक शर्मा वही बल्लेबाज हैं जिनका बल्ला अगर चल गया तो सामने वाली टीम के गेंदबाजों के लिए मैदान पर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। इस पूरी टी20 सीरीज में जब जब अभिषेक शर्मा का बल्ला गरजा है, तब तब भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की है, और जब भी अभिषेक शर्मा से रन नहीं निकले हैं, टीम इंडिया को संघर्ष करते हुए देखा गया है। यही वजह है कि इस आखिरी मुकाबले में एक बार फिर सारी निगाहें अभिषेक शर्मा पर टिकी हुई होंगी। अब तक इस टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 2 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो यह साफ दिखाता है कि वह कितने खतरनाक फॉर्म में है। हालांकि पिछले मुकाबले में वह बिना खाता खोले आउट हो गए थे, और उसी का खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा था। ऐसे में अब 5वें टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा के पास सुनहरा मौका है कि वह पिछली नाकामी को पीछे छोड़ते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को उनकी असली औकात दिखाएं। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और बिना किसी डर के बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा अब तक 37 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 1267 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 8 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का साफ सबूत है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर विकेटकीपर ओपनर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन खेलते हुए नजर आने वाले हैं, और इस खिलाड़ी को लेकर उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा हैं जितनी सवाल। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन का नाम आते ही हर क्रिकेट फैन के मन में यही बात आती है कि यह खिलाड़ी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखता है। लेकिन इस टी20 सीरीज में अब तक संजू सैमसन कुछ खास प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आए हैं। हालांकि तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने अपनी झलक जरूर दिखाई थी, जब संजू सैमसन ने 15 गेंदों में 24 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी, और इस छोटी लेकिन आक्रामक पारी में उन्होंने एक शानदार छक्का और 3 दमदार चौके जड़े थे। दोस्तों, यह पारी यह दिखाने के लिए काफी थी कि संजू सैमसन के अंदर कितनी ताकत है, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि वह अपने इस बेहतरीन स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, और एक बार फिर जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए। संजू सैमसन को हमेशा से पावर प्ले का विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है, जिनसे हर मुकाबले में तेज और आक्रामक शुरुआत की उम्मीद की जाती है, क्योंकि अगर संजू सैमसन का बल्ला पावर प्ले में चल गया तो सामने वाली टीम पूरी तरह दबाव में आ जाती है। अब इस आखिरी टी20 मुकाबले में संजू सैमसन के पास सुनहरा मौका है कि वह अपने आलोचकों का मुंह बंद करें और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को यह दिखा दें कि वह सिर्फ नाम के खिलाड़ी नहीं हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन अब तक 56 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 1072 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उनकी काबिलियत का साफ सबूत है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर टीम इंडिया के उभरते हुए बड़े लीडर और शानदार तगड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जिनकी वापसी ने भारतीय फैंस के चेहरे पर अलग ही मुस्कान ला दी है। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा पिछले 4 टी20 मुकाबलों में चोट की वजह से टीम से बाहर थे, और उनकी गैर मौजूदगी भारतीय मिडिल ऑर्डर में साफ तौर पर महसूस की जा रही थी। लेकिन अब इस आखिरी टी20 मुकाबले में तिलक वर्मा की धमाकेदार वापसी हो चुकी है, जो टीम इंडिया के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। तिलक वर्मा को मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है,
और यही वजह है कि वह मिडिल ओवर्स में विपक्षी गेंदबाजों के लिए काल साबित होते हैं। जब टीम दबाव में होती है तब तिलक वर्मा अपने शांत स्वभाव और आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ समान रूप से सहज नजर आते हैं, जिससे गेंदबाजों को उन्हें गेंदबाजी करने में काफी परेशानी होती है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा अब तक 40 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 1183 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो यह साफ दिखाता है कि वह कितने भरोसेमंद और मैच विनर बल्लेबाज हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जिनका नाम सुनते ही सामने वाली टीम के गेंदबाजों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। जी हां दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव इस पूरी T20 सीरीज में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए किसी काल से कम साबित नहीं हुए हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई बेहतरीन और विस्फोटक पारियां खेलते हुए इस T20 सीरीज में अब तक कुल 179 रन बनाए हैं, और वह भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की खास बात यह है कि वह मैदान के चारों ओर शॉट खेलने में माहिर हैं, और उनके इनोवेटिव शॉट्स के सामने अच्छे अच्छे गेंदबाज भी बेबस नजर आते हैं। हालांकि दोस्तों, पिछले यानी चौथे T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव केवल 8 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे, जिसके चलते भारतीय टीम पर अचानक दबाव बन गया था और मैच न्यूजीलैंड के पक्ष में चला गया। लेकिन यह बात सभी जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव ऐसे बल्लेबाज नहीं हैं जो लगातार 2 मुकाबलों में फेल रहे। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि वह आखिरी और निर्णायक T20 मुकाबले में दमदार वापसी करते हुए शानदार बल्लेबाजी करेंगे और टीम इंडिया को जीत की राह पर ले जाने का काम करेंगे। वैसे भी सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके सामने गेंदबाज लाइन और लेंथ भूल जाते हैं और किसी भी तरह रन लुटाने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर हम सूर्य कुमार यादव के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 103 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2967 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 23 अर्धशतक और 4 शानदार शतक निकल चुके हैं, जो उनकी क्लास और निरंतरता को साफ तौर पर दिखाता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर जो नाम आता है वह है भारत का सबसे खतरनाक और भरोसेमंद विस्फोटक फिनिशर रिंकू सिंह। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह वह बल्लेबाज हैं जो डेथ ओवरों में गेंदबाजों की एक भी गलती माफ नहीं करते और सामने वाली टीम को घुटनों पर लाने का माद्दा रखते हैं। रिंकू सिंह को खास तौर पर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरने के लिए जाना जाता है, जहां बड़े बड़े गेंदबाज भी उनके सामने बेबस नजर आते हैं। यही वजह है कि रिंकू सिंह को टीम इंडिया का मैच फिनिशर कहा जाता है, जो मुश्किल हालात में भी टीम को जीत दिलाने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, इस T20 सीरीज में भले ही रिंकू सिंह को ज्यादा मौके बल्लेबाजी के लिए नहीं मिले हों, लेकिन जब जब उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला है उन्होंने खुद को पूरी तरह साबित करके दिखाया है। पिछले यानी चौथे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह ने दबाव भरे माहौल में 39 रनों की शानदार और आक्रामक पारी खेली थी, जिससे यह साफ हो गया कि वह किसी भी परिस्थिति में रन बनाना जानते हैं। वहीं अगर पहले T20 मुकाबले की बात करें तो उसमें भी रिंकू सिंह ने 44 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई थीं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत, टाइमिंग और आत्मविश्वास तीनों का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह आखिरी ओवरों में सिंगल लेने के बजाय बाउंड्री पर फोकस करते हैं और टीम के स्कोर को तेजी से ऊपर ले जाते हैं। यही वजह है कि विपक्षी टीम के कप्तान डेथ ओवरों में उन्हें गेंदबाजी करने से पहले कई बार सोचते हैं। अगर हम रिंकू सिंह के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 39 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 633 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकल चुके हैं, जो यह साबित करता है कि वह सिर्फ कैमियो खिलाड़ी नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर बड़ी पारी खेलने की भी पूरी काबिलियत रखते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों,
अक्षर पटेल की वापसी इस T20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए किसी बड़ी ताकत से कम नहीं है, क्योंकि पिछले 5 T20 मुकाबलों में चोट की वजह से वह मैदान से दूर थे। इस बार उन्हें हार्दिक पांड्या की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जो यह साफ दिखाता है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में टीम में संतुलन और अनुभव दोनों चाहते हैं। अक्षर पटेल को किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने की क्षमता हासिल है और जरूरत पड़ने पर वह विकेट भी आसानी से ले सकते हैं। यही वजह है कि वह टीम इंडिया के लिए मैच के दौरान एक बहुत ही अहम हथियार साबित हो सकते हैं। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल ने अब तक 86 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 686 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला है, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने कुल 83 विकेट अपने नाम किए हैं। यही नहीं दोस्तों, उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का संतुलन टीम के लिए मैच के किसी भी मोड़ पर निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे ने इस T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से शानदार प्रदर्शन किया है और टीम इंडिया के लिए किसी भी समय मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। पिछले यानी चौथे T20 मुकाबले में शिवम दुबे ने मात्र 23 गेंदों में 65 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 7 बड़े छक्के झड़कर दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस पारी के दौरान उनकी आक्रामक और तेज तर्रार बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया था। इस T20 सीरीज में शिवम दुबे ने अब तक कुल 110 रन बनाए हैं। वहीं अपनी गेंदबाजी से उन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए हैं, जो यह साबित करता है कि वह टीम के लिए एक दोहरा खतरा है। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो शिवम दुबे अब तक 54 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने कुल 749 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। गेंदबाजी में भी उन्होंने 26 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी ऑलराउंड काबिलियत को दर्शाता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती इस T20 सीरीज में एक जबरदस्त खतरनाक गेंदबाज साबित हुए हैं और उनकी वापसी टीम इंडिया के लिए किसी तगड़े हथियार से कम नहीं है। पिछले मुकाबले में वह खेलते नजर नहीं आए थे, लेकिन अब 5वें T20 मुकाबले में उनकी मौजूदगी भारतीय टीम की गेंदबाजी में नई जान और आत्मविश्वास लेकर आएगी। वरुण चक्रवर्ती अपनी किफायती लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं और वह हर ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कला में माहिर हैं। उनके गेंदबाजी में धीमा लेकिन घातक स्पिन देखने को मिलता है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इस T20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी शानदार गेंदबाजी से कई अहम विकेट अपने नाम किए हैं और टीम इंडिया को मुकाबलों में अहम फायदा दिलाया है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती अब तक 35 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 68 विकेट अपने नाम किए हैं। यही वजह है कि उनके हाथों की गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होती है। ऐसे में यह तय है कि 5वें T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, खासकर मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में, जहां उन्हें विकेट लेने के लिए ज्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर दूसरे स्पिनर गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव टीम इंडिया के लिए मिडिल ओवर्स में विकेट लेने और विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए एक अहम हथियार साबित होते हैं। हालांकि इस T20 सीरीज में कुलदीप यादव का प्रदर्शन उतना काबिले तारीफ नहीं रहा है। उन्होंने विकेट जरूर लिए हैं, लेकिन कई मुकाबलों में महंगे साबित हुए हैं और रन बचाने में वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। उदाहरण के लिए चौथे T20 मुकाबले में कुलदीप यादव ने 2 विकेट जरूर चटकाए थे, लेकिन 4 ओवर में 39 रन खर्च किए थे, जिससे टीम पर थोड़ी दबाव की स्थिति बन गई थी। कुलदीप यादव को मिडिल ओवर्स में कंजूसी से गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने अपेक्षा के मुताबिक रन नियंत्रण नहीं किया। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप यादव अब तक 53 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 94 विकेट अपने नाम किए हैं। यही वजह है कि कुलदीप यादव से उम्मीद की जाती है कि 5वें T20 मुकाबले में वह अपनी गेंदबाजी सुधारते हुए टीम इंडिया के लिए मिडिल ओवर्स में फिर से दबाव बनाए और न्यूजीलैंड के विकेट चटकाने में अहम भूमिका निभाए। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बाएं हाथ के शानदार तेज गेंदबाज
अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह अपने घातक बाउंसर, तेजस्वी लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं और पावर प्ले में विपक्षी टीम को शुरुआती झटका देने में माहिर है। अगर बात करें इस T20 सीरीज में उनके प्रदर्शन की, तो तीसरे T20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी टीम को बेहद अहम स्थिति में पहुंचाया था और यह साबित कर दिया कि वह किसी भी बड़े मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभाने की काबिलियत रखते हैं। अर्शदीप सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह गेंद को सीम और स्विंग दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए उन्हें पढ़ना आसान नहीं होता। उनके तेज गेंदबाजी के साथ साथ वह डेथ ओवरों में भी टीम इंडिया के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो अर्शदीप सिंह अब तक 75 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने कुल 113 विकेट चटकाए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि अर्शदीप सिंह सिर्फ एक तेज गेंदबाज नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए हर परिस्थिति में विकेट लेने का भरोसेमंद विकल्प है। ऐसे में 5वें T20 मुकाबले में उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होने वाली है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हर्षित राणा पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए सभी तीनों फॉर्मेट में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। हालांकि चौथे T20 मुकाबले में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली थी और उन्होंने ओवरों में काफी रन लुटाए थे, जिससे टीम पर दबाव बढ़ा। लेकिन अब 5वें और आखिरी T20 मुकाबले में हर्षित राणा अपनी पूरी ताकत के साथ वापसी करना चाहेंगे और टीम इंडिया को निर्णायक स्थिति में ले जाने का काम करेंगे। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो हर्षित राणा ने अब तक 9 T20 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 9 विकेट चटकाए हैं। यही वजह है कि इस मुकाबले में उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए अहम साबित होने वाली है। तो दोस्तों, 5वें T20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 ऐसी नजर आएगी? आप कमेंट में जरूर बताएं। क्या टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड को हरा सकती है या नहीं? साथ ही इस टीम में और किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था?